कोई भी नई चीज़ आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो ज़मीन पर नहीं आती है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक ज़मीन पर नहीं आती है मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता, क्या चीज़ नहीं होती। पूरे और भाजपा शासित प्रदेशों में टोल टैक्स बहुत कम कर दिया गया और प्राइवेट गाड़ियों पर बिल्कुल कम कर दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा है। टोल टैक्स ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। टोल टैक्स का एक नियम है और ये आज का नियम नहीं है, ये नियम 1950 में बने थे। उसके अंदर समय समय पर संशोधन होता रहता है। जितने भी टोल हैं उसी व्यवस्था से चलते हैं, कोई उसके अंदर नई चीज़ नहीं डाली जाती। ये मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है? गरीब कल्याण सम्मेलन जो है वो इसलिए है कि 8 साल के अंदर बहुत सी योजनाएं हमने शुरू की, बहुत से लोगों को उसका फ़ायदा मिला। हम चाहते हैं कि जो हमारे लाभार्थी हैं उस चीज़ को समझें कि ये योजनाएं केंद्र से प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई और उनको ये समझ में आए कि उनको लाभ किसके द्वारा मिला है, क्योंकि लोग बाग भूल जाते हैं। लाभ लेने के बाद ज़िंदगी सुगम हो जाती है, उसके बाद उस सुगमता के अंदर हम याद नहीं रखते कि किसने उनके लिए काम किया। सर, जुमे की नमाज के बाद कई जिलों में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, इसको रोकने के लिए क्या ज़रूरी कदम उठाए गए हैं और आगे ऐसी घटना ना हो? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि प्रदेश की सरकार बहुत जिम्मेवार सरकार है और ख़ासकर कानून और व्यवस्था के प्रति वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेगी कि ऐसी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर अंकुश लगाएं। साक्षी महाराज का एक बयान आया है कि शुक्रवार को पत्थर चलेंगे और शनिवार को बुलडोजर, क्या इस तरह ही देखा जाएगा? मैंने जो आपको बताया, प्रदेश की सरकार इंडिविजुअल की बात मत करिए। प्रदेश की सरकार पूरे अपने जिम्मेवारी से कानून और व्यवस्था के लिए कदम उठाएगी ताकि प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था खराब हो। साहब, आप सेना से जुड़े हुए हैं, कल अग्निपथ योजना आई है, पूरे सभी लोग ये कह रहे हैं कि इससे सेना का ढांचा ही बिगड़ जाएगा। देखिए, कोई भी नई चीज़ आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो ज़मीन पर नहीं आती है। तो जनरल रह चुके हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक ज़मीन पर नहीं आती मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता, क्या चीज़ नहीं होती। सर, एक बात और है, आप भूतल परिवहन मंत्री हैं, पूरे और भाजपा शासित प्रदेशों में टोल टैक्स बहुत कम कर दिया गया और प्राइवेट गाड़ियों पर तो बिल्कुल खत्म कर दिया गया, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा है। टोल टैक्स ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। टोल टैक्स का एक नियम है और ये आज का नियम नहीं है, ये नियम 1950 में बने थे। उसके अंदर समय समय पर संशोधन होता रहता है। जितने भी टोल हैं उसी व्यवस्था से चलते हैं, कोई उसके अंदर नई चीज़ नहीं डाली जाती। सर, नुपुर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है सर? ये कौन कर रहा है उनको गिरफ्तार? आप गए क्या? नहीं, आपको क्या पता कौन गिरफ्तार करना है, क्या उनके खिलाफ? देश भर में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसके बाद भी तो देश भर में मुकदमे दर्ज होते हैं, हर एक की गिरफ्तारी होती है क्या? नुपुर का बयान कहाँ तक सही है? देखिए, कोई भी चीज़ किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए। उनका एक रिएक्शन था, क्योंकि अपने एमएलसी नरेंद्र भारती जी से भी निवेदन है कि वो भी जनरल साहब का कली देकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करेंगे। मैं अपने जिले के मंत्री कमल जी और बाकी जितने जिले के मंत्री उपस्थित हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कली देकर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हितेश जी, प्रदीप अग्रवाल जी, रविंद्र राजौरा जी से भी निवेदन है कि वो पटका पहनाकर मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। थोड़े से मंच से पीछे हो जाएंगे तो फोटो अच्छे आ जाएंगे। सब वो आकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि का कली देकर।